चलिए सर, अब जरा हमारे मार्केट के बिग डेटा को समझाइए। हाँ, तो कल पहले आज बैंक निफ्टी का डेटा लेता हूँ, क्योंकि कल बैंक निफ्टी ने इंट्राडे में परसों वाली रेंज को नहीं तोड़ा। कल पॉलिसी का दिन था, बड़ा दिन था और बैंक निफ्टी के लिए रेंज तोड़ने के लिए अच्छा दिन था, लेकिन बैंक निफ्टी ने कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत परसों की रेंज में ट्रेड किया। परसों का ही 55,648 था, कल का ही 55,560, 100 पॉइंट नीचे रहा। परसों का लो 55,200 था, कल का 55,227, लगभग उसी लेवल से घुमा। यानी कि बैंक निफ्टी आज आपको निर्णायक मूव देने की कोशिश कर सकता है। नंबर 1, बैंक निफ्टी अपने एक महीने के लोअर लेवल 55,200 के आसपास है। 13 जून को पिछली पॉलिसी के वक्त 55,150 का लो बनाया था, और वहाँ से बैंक निफ्टी जब आधा % का कट मिला, एक तरफा तेज़ी दिखाकर 4.5% भागा। 57,628 का 2 जुलाई को हाई बनाया था। ये बैंक निफ्टी के डेटा है। अब आज मैं पहली बार मिड कैप के डेटा शामिल कर रहा हूँ, और मिड कैप इंडेक्स में बड़े इंटरेस्टिंग डेटा है। पिछले 4 सेशन में मिड कैप इंडेक्स बार 56,500 के आसपास आता है। सब एक दिन 56,483 का लो बनाया, और 56,000 के इंडेक्स में 15-17 पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है। कुल मिला के 56,500 के आसपास बार कल भी लो आप देखिए। तो अगर मिड कैप इंडेक्स को और कमज़ोर होना है तो इसको 56,500 के नीचे जाकर बंद होना चाहिए। ओके। ये आपके लिए एक और बड़ा डेटा है। पिछले 9 सेशन से रिलायंस 1380 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। आता है 1380 के आसपास, फिर घूम जाता है, आता है 1380 के पास, फिर घूम जाता है। इसके क्या मायने? मतलब ये कि मल्टीपल सपोर्ट है वो। तो इसके डेटा हुई है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारे। अब आइए एफआईज और डीआईज के बड़े डेटा है। लगातार 13वें दिन एफआईज की बिकवाली हुई है। 17 मार्च के बाद पहली बार हुआ। कैश मार्केट में कल 4,800 करोड़ के आसपास की बिकवाली की, वो इस महीने की, अगस्त के महीने की सबसे बड़ी बिकवाली है। घरेलू फंड ने 19 जून के बाद लगातार 23वें दिन खरीदारी की। लगा बीच में एक दिन बिकवाली थी, वो भी बहुत छोटी थी। 6,800 करोड़ कल डाले उन्होंने, बड़ा अमाउंट है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये आपके लिए इनके डेटा। अब आइए एफआईज की इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन है। ये घटा कर रहेगी आपकी बिल्कुल नीचे की तरफ, और वो है 8.5% के आसपास। 22 मार्च 2023 के बाद के सबसे लोएस्ट लेवल पर है ये। और 2012 के बाद एक डेटा और इंटरेस्टिंग है। 2012 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि एफआईज की इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन लगातार 5 दिन 10% के नीचे रही। यानी कि एफआईज ओवरसोल्ड तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। हिस्टोरिकल ऑलमोस्ट। ओके। ग्लोबल डेटा बताता हूँ। ग्लोबल डेटा में कुछ अच्छे डेटा है। डॉलर इंडेक्स 98 के लेवल के नीचे है, 2 हफ्तों के निचले स्तरों पर, फीलिंग बेटर। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 4.25% के नीचे, 3 महीनों के निचले स्तरों पर, वो भी अच्छी बात है। कच्चा तेल 5 हफ्तों के निचले स्तर पर $68 के नीचे, अच्छी बात। रुपया 88 के हमारे रिकॉर्ड लोअर लेवल से करीब 27 पैसा दूर है। आज टैरिफ का इम्पैक्ट करेंसी मार्केट पर आता है या नहीं आता है, वो देखिए।